अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.21। डिटरमाइन द फॉलोइंग फॉर वोल्टेज डिवाइडर बाय इस कॉन्फ़िगरेशन for the figure 4.130 using the approximate approach if the condition established by equation 4.33 is satisfied। तो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हमने कंडीशन चेक करनी है कि बीटा आर ई ग्रेटर देन इक्वल टू 10R2 सेटिस्फाई होती है या नहीं। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके लिए हम क्या है अप्रॉक्सीमेट अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फिगर 4.130 ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है और इसमें हमने इस प्रॉब्लम में IC फाइंड करना है, VCE फाइंड करना है, IB फाइंड करना है, VE फाइंड करना है एंड VB फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है इस कंडीशन को चेक करते हैं। जब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाती है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या है इस पे अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट मेथड में सबसे पहले हम क्या है VB कैलकुलेट करते हैं जो कि ई थेवेनिन के इक्वल होती है और ई थेवेनिन का फार्मूला क्या था हमारे पास VCC R2 ओवर R1 प्लस R2। यहाँ से हमारे पास VB की वैल्यू आ जाएगी 3.13 वोल्ट। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से क्या है VE कैलकुलेट कर सकते हैं। VE किस चीज़ के इक्वल होता है VB माइनस VBE के इक्वल। ये फार्मूला वही है VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE, उसी को क्या है रीअरेंज करके VE कैलकुलेट कर लिया है जो कि 2.43 वोल्ट आता है। अब हमने कलेक्टर करंट फाइंड करना है और कलेक्टर और इमीटर करंट आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अब इमीटर वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर ली है तो यहाँ से हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं इमीटर करंट जो कि आएगा VE ओवर RE के इक्वल 2.43 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब कलेक्टर करंट हमें फाइंड हो गया क्योंकि इमीटर और कलेक्टर करंट आपस में क्या है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली ए पार्ट वाली। ठीक है, बी पार्ट में हमने VCE फाइंड करना है। बी पार्ट में हमने क्या है हाँ VCE फाइंड करना है। तो अब VCE के लिए फिगर को देखेंगे इसके लिए हमने कौन सी लूप सॉल्व करनी है। ये कलेक्टर है और ये इमीटर है तो हमने ये वाली लूप सॉल्व करनी है जो कि हमारी इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये वाली लूप इस सारी को सॉल्व करेंगे VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस ICRE इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब देखें IC और I अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो मैंने इसकी दोनों की जगह IC लिख दिया है। अब इनमें से IC कॉमन ले लेते हैं तो RC प्लस RE आ जाएगा। अब हमने VCE के लिए सॉल्व करना है तो VCE दूसरी साइड पे आकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यूज़ ऐसे ही रहेंगी जैसे यहाँ पे हैं VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। तो VCE की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। IC की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, बाकी वैल्यूज़ भी सारी नोन हैं। ठीक है, 3.3 किलो ओम, 1 किलो ओम। ठीक है, ये 2.43 हमारे पास मिली एम्पियर था करंट। तो यहाँ से VCE की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7.55 वोल्ट। ठीक हो गया। नो सॉल्विंग फॉर IB। अब हमने IB फाइंड करना है सी पार्ट में। IB हमें पता है कि बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB होता है तो इस फार्मूला से हम IB कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आएगा IC ओवर बीटा की इक्वल। बीटा 120 दिया गया है तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.25 माइक्रोएम्पेयर। अब डी पार्ट में भी E फाइंड करना था जो कि हमने क्या है पार्ट ए में फाइंड कर लिया है ऑलरेडी और पार्ट ए में ही पार्ट E भी सॉल्व किया था, VB भी फाइंड किया था, VE भी फाइंड किया था। ये वैल्यूज़ सिंपली यहाँ पे लिख देनी है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।